देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पूरी कोड दे रखी है ए बी। सर्कल के सेंटर से कोड तक का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं रेडियस पता करो। ऐसे सर्कल हो गया, ये होगी कोड ए बी। और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो गया 3। अब आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस तो इस ढंग से ही होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इस वाले फिगर में हमें दो थ्योरम्स यूज़ करनी पड़ेंगी। गिवन हम लिखेंगे, गिवन क्या क्या दे रखा है मुझे। ए बी दे रखी है मेरे को कितनी, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मान लो डी है। ओ डी कितना दे रखा है मेरे को, 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ओ पी। तो इसके लिए तो मेरे को दो थ्योरम्स लगेंगी। वी नो दैट। सबसे पहले परपेंडिकुलर हम लगाएंगे अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। जिसको थ्योरम लिखनी है थ्योरम लिख लो, थ्योरम 22, या फिर वो लिख लो कि इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि वो इसको डिवाइड कर रही है। हम ऐसे लिखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ कोड bisect line joining the center and midpoint of the code bisect the code is bisect the code। सिंपली ऐसे लिख लो, दैट इज जो ए डी है वो किसके इक्वल होगी, डी पी के। ये उसको बाइसेक्ट करती है। दूसरी एक ये प्रॉपर्टी है, लाइन अगर ये इसके इक्वल है, इसको कर लेते हैं पहले। तो आपको ए बी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए बी डी, तो बी डी क्या होगी, हाफ हो जाएगी ए बी का, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हाफ इंटू 8, ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतना मेरे पास, ये वाला कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना मेरे पास अकेला आ गया है 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको 90 डिग्री पे लिख दूँगी, क्योंकि ये भी मेरे पास थ्योरम है। तो लाइन ज्वाइनिंग center and midpoint of the chord is perpendicular to the chord। परपेंडिकुलर क्या होगी, कोड, उसके कोड के परपेंडिकुलर होती है। सो दैट मीन्स एंगल ओ डी बी 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर इन, ये दोनों थ्योरम्स के साथ ही होना था, बाकी इजी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है नहीं मेरे पास, वो मुझे निकालना होगा। सो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है। बेस मैंने निकाला है, वो कितना है, 4 है। 3 3 का क्या होते हैं 9, 4 4 का होते हैं 16। 16 प्लस 9 25। तो ये गई रूट वहाँ पे, 25 हो गए ना। अब ये रूट जाएगी वहाँ पे, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। सो ये ओके, तो ये आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये निकालना था, ये हो गया। अगला भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें लेंथ ऑफ द कोड निकालनी है, बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, आपको एक सर्कल दे रखा है और उसमें रेडियस दे रखा है उस सर्कल का 17 सेंटीमीटर। और फिर इसने क्या दे रखा है कि इस सर्कल में एक कोड है ई बी, और सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द कोड क्या है, 8.0 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द कोड फाइंड आउट करनी है, ए बी फाइंड आउट करनी है। जब डायग्राम क्लियर हो जाती है ना माइंड में, तो ईजिली हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन जिसको आपने डायग्राम क्लियर करके कर लेना है। रेडियस दे रखा है। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई पॉइंट पर डिस्टेंस, सेंटर से किसी एक पॉइंट पर डिस्टेंस, तो दैट इज 17 सेंटीमीटर। और सर्कल के सेंटर से और कोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8.0 सेंटीमीटर है।
लेंथ ऑफ कोड क्या है मेरे पास ए बी, जो मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, यहाँ पे लाइन आएगा, लाइन ड्रॉन। ये तो हम डिसाइड करेंगे कि वो करता है, तो बाइसेक्ट करता है। सो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, मीन्स उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और सेकंड क्या है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड, मैंने फिर से बाइसेक्ट लिखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। इसका मतलब पता क्या है कि एक तो पहली बात, अगर लाइन ड्रॉ की गई हो सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो वो उस कोड को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, दो पार्ट में डिवाइड कर दी। सेकंड क्या है, सिमिलरली अगर लाइन ड्रॉ की हो सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर होती है। अगर परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये एंगल, ये ट्राइंगल क्या होगी, 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल AOC, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square. What is hypotenuse? 17 का square. Perpendicular is, how much is perpendicular? 8 square plus of base I don't have, so this one 17 17s are 289, 8 8s are 64 plus of base square. So then 289 minus of 64 is equal to base square. 9 में से 4 गए कितने होते हैं, 5. 8 में से 6 गए 2, 225 is equal to base square. अब ये बेस उधर जाएगा 225, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 15, तो मेरे पास बेस कितना आ गया 15, या फिर AC कितना आ गया 15। और जो AB है वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ AC, क्योंकि वो उसे बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 × 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन जो मैंने करना था। ओके, तो इसको याद रखना है और ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। इन प्रॉपर्टीज़ के बिना ये क्वेश्चन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ये अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो शायद टीचर मार्क आपको दे या ना दे, कट कर सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक सर्कल है और इसमें दो कोड है। मतलब ऐसे एक सर्कल है, ये बनाया हुआ है, इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे एक कोड है AB, जिसका डिस्टेंस क्या है 24 सेंटीमीटर, और ये है डिस्टेंस O पर, ओके, फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है, और यहाँ पे ही एक सेम कोड है जो कितने डिस्टेंस पर है 12 सेंटीमीटर पर यहाँ से। तो मुझे इसकी लेंथ पता करनी है, तो ये पता करना है। मतलब ये 24 सेंटीमीटर है, ये सेंटर O है, ये सेंटर है O, तो इसका O से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अनदर कोड है CD, जिसका सेंटर से डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर F पॉइंट पर है। तो मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला चीज़। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस वाली चीज़ को यूज़ करूँगी। देखो ये वाला है, ओके, ये हो गया मेरे पास, ये 24 है और ये सेंटर से आ रही है लाइन इसके ऊपर। तो पहले तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये भी 12, ये भी 12, ये मुझे दे रखा है 5, और मुझे ये भी पता है कि लाइन ड्रॉन की हो सर्कल के सेंटर से, वो परपेंडिकुलर भी होती है। परपेंडिकुलर हुई तो ये हुई राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं पहले इसको निकाल लेती हूँ, मैं पहले इस चीज़ को निकालूंगी। तो मैं क्या लिखूँगी पहले कि मेरे को दे रखा है कि AB कितना है 24 सेंटीमीटर, और मैंने इस पॉइंट को E माना है, E। तो AE क्या होगा, AB/2 दैट इज 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, क्यों ये हाफ हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल bisect the chord।
वो उसको डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। ओके, बाइसेक्ट द कोड। तो इसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया। और अब मेरे पास ओ ई जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्यों है? वही प्रॉपर्टी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू दी कोड। कोड से मैंने ड्रॉ की है, इज परपेंडिकुलर टू इट। उस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। सो करें, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर जो ट्राइंगल ए ई ओ है, ट्राइंगल ए ई ओ इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दैट इज hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। hypotenuse मेरे पास है नहीं, perpendicular 5 का स्क्वायर, बेस कितना आएगा 12 का स्क्वायर। याद रखना 24 मत लेके बैठ जाना, हाफ हुआ है, ये 12 है, ये 12 है, पूरा है 24। तो 5 5 का होते हैं 25, 12 12 का होते हैं 144, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे 144, और ये प्लस करके कितने आ गए 5 + 4 होते हैं 9, 4 + 2 6, 169। अंडर रूट यहाँ पे दे दो 169, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सो ये कितना आ गया मेरे पास 13 सेंटीमीटर। अब देखो जो रेडियस होता है वो सर्कल का सेम होता है, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं रेडियस ड्रॉ करूँ, ये वाली लाइन रेडियस इस वाले की, तो वो 13 होगी, है ना, 13 ही होगी ना वो। तो ये कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आपको डिस्टेंस दे रखा है कि ये यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 12 है। तो मैं इसको निकाल ही सकती हूँ क्योंकि यही प्रॉपर्टी लगेगी, लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी, ये उसके परपेंडिकुलर है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस मुझे निकालना है। तो सिमिलरली मैं निकालती हूँ दूसरी ट्राइंगल। अब चलते हैं दूसरी में। इन राइट angled triangle, which one is there? right angle triangle CFO। CFO hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base का square। so hypotenuse कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर, और बेस मेरे पास है नहीं, वो मुझे करना है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये जाएगा वहाँ पे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 में से 4 गए, ये देख लो कंफ्यूज मत होना, यही वाला 13 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और ये 12 मेरे को दिया हुआ है, तो ये वाली चीज़ निकालनी थी बस मेरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, तो ये बेस स्क्वायर। अब उधर को भेज दो आप 25 को, ये अंडर रूट उधर जाके हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर है ना वहाँ पे 2, तो अंडर रूट 25 होता है, इसका आंसर 5। तो बेस कितना आया मेरे पास 5, तो ये कितनी चीज़ आ गई मेरे पास 5। अब अगर ये 5 है तो मुझे CF से FD निकालना है। ओके, तो CD क्या होगा, जो CD है वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ CF, क्योंकि वो CD कोड है। ये देखो ये CD पूरी क्या है कोड है, CF 5 है। अब ये यहाँ से उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, उसको बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट मतलब अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5। ओके, तो टोटल कितना हो गया 10। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CF। 2 टाइम्स ऑफ CF मतलब 5, 2 5 से कितने आ गए 10, तो ये आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स 2 सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। अगर सेंटर सेम हो सर्कल्स का तो उसे कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। तो ये मान लो आपका सर्कल C1 है और ये सर्कल क्या हो गया C2।
या सर्कल 1 सर्कल 2, ये हो गया आपका 1 और ये क्या हो गया 2। तो इसमें क्या है, एक कोड दे रखी है बड़ी सी AD और OP परपेंडिकुलर है इस पूरी कोड पर। ओके, AD है वो जो है कोड है बड़े सर्कल की, और BC जो है वो कोड है स्मॉलर सर्कल की। OP परपेंडिकुलर है। ओके, इस ढंग से ये क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे का बात समझ में। तो मुझे क्या निकालना है, AO दे रखा है और OB भी दे रखा है जो रेडियाई ऑफ सर्कल है। OB जो है वो रेडियस एक सर्कल का है और जो OA है वो सर्कल क्या है, दूसरा है। तो हम वैल्यूज़ फुल कर लेते हैं पहले। जो OA है, O ये है और A यहाँ पे है, तो ये पूरा कितना है 34 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 34 सेंटीमीटर। उसके बाद OB है, OB कितना है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास क्या दे रखा है, OP ये वाली चीज़ क्या दे रखी है 16 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है, मुझे पता करके बताओ कि AB कितनी है, ये चीज़ को फाइंड आउट करना है, ये वाली को। ओके, तो ये है, ये भी बड़ा इजी है, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो पहले हम मेरे को ये भी दे रखा है कि OP परपेंडिकुलर AD पर है, जो AD है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ज़्यादा तो लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इस ट्राइंगल में जाऊँगी, राइट एंगल ट्राइंगल BPO ये जो है, तो मैं लिखूँगी इन राइट एंगल ट्राइंगल OBP, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। hypotenuse कितना है मेरे पास, OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, OP का स्क्वायर, और बेस कितना है मेरे पास, BP का स्क्वायर। OB कितना है मेरे पास, OB है ना, हाइपोटेन्यूज, हाँ OB है, एक्चुअली लाइटर आ रहा है पेंसिल से। सो ये कितना है 20 का स्क्वायर, OP दे रखा है 16 का स्क्वायर, और BP मुझे निकालना है। ओके, BP ये निकालना है। 20 का क्या होते हैं 400, 16 का क्या होते हैं 156, 256 होते हैं ना 16 का 256, और प्लस BP का स्क्वायर एज इट इज़ लिख देते हैं। 256 उधर जाएगा, 400 में से माइनस कर लो, 256 इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। 10 में से 6 गिव 4, 9 में से 5 गिव 4, 3 में से 2 गिव 1, 154 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट उधर जाएगा, 144 का रूट दिया BP ने, तो यहाँ पे कितना आया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर रूट 144 होता है 12 तो इसका होता है 144, तो ये तो मैंने पहले निकाल दिया। तो मेरे पास BP कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये जो है ना ये कितना आ गया 12, तो BP आया यहाँ से यहाँ तक 12। फिर चलते हैं हम कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AOP, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। अब बड़ी ट्राइंगल है AOP, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AO, दैट इज 34 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास अगेन OP का स्क्वायर, बेस क्या है मेरे पास है नहीं, तो बेस मुझे निकालना है, बेस BP मत ले लेना कि अभी निकाला है, बेस पूरी ट्राइंगल है AP, ये गलती मत कर देना, मैंने कर दी थी अभी, AP का स्क्वायर, चाहे तो सेपरेट डायग्राम बना लेना। अब AO कितना है 34 का स्क्वायर, OP कितना है मेरे पास 16 का स्क्वायर, AP कितना है मेरे पास दिस वन, चलो करते हैं 34 इंटू 34 कितने होते हैं, 34 इंटू 34, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 12, 13, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 10, तो ये आया 651156। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कहीं गलत ना चल जाए। 16 का 256 ही होते हैं, प्लस क्या आ गया मेरे पास AP का स्क्वायर। अब देखो 4 4 ज़ा 16, राइट, 4 3 ज़ा 12, 13, 3 4 ज़ा 12, कैरी ऊपर 3 3 ज़ा 9, 10,
सो 6, 3 + 4, 3 + 2 5, 1 एज इट इज़। सो ये आ गया अब ठीक 1156। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो 1156 माइनस ऑफ 256। जो ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जल्दी में होते हैं, वो अपनी सब्सट्रैक्शन को 2 बार चेक करो, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को। आधी तो ज़्यादा तो यही करते हैं। 6 में से 6 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 2 गए 900, तो AP²। अब देखो अंडर रूट दे दो AP²। अब सीधा देखो 30 × 30 होते हैं 900। अगर आपको फिर भी डाउट है कि नहीं होते तो 9 को लिख लो 3 × 3, ये बचे 2 0, इसको लिख लो 10 × 10। वैसे तो 9th में हो, सीधा ही पता होगा आपको। तो ये सीधा ही आ गया 30। यहाँ पे रूट स्क्वायर नहीं आना, रूट दे दिया है 30 AP। बट मुझे तो चाहिए AB पूछा है ना उसने, तो AB क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी निकाला है, AP वो 30 आया है। AP कितना आया है? 30। और ये 12 है। अगर 30 में से 12 माइनस करो तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो करते हैं AB इज इक्वल टू AP माइनस ऑफ BP। AP कितना था? 30 माइनस 12। 30, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 गए 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। तो वो 18 सेंटीमीटर है। ये वाला कितना है? 18 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो 18 होता है।